तो अब कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव भी किए हैं, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है और कुछ प्रावधान रहने दिए। कानून लागू रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सीधे संजय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अपडेट भी देंगे और इस वक्त वो इमरान प्रतापगढ़ी से बात भी कर रहे हैं। संजय, मेंबर्स को लेकर बड़ा विवाद था कि मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। नहीं, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। जजमेंट हम लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा ना, लड़ाई आज अंतिम नहीं है, लेकिन जो भी है हम इसे जीत मानते हैं, अपनी बड़ी जीत। चेहरे से लग रहा है और तमाम जाहिर सी बात है, हम लोग डे वन से इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे देश को, समाज को बांटने की साजिश को लेकर के ये बिल लाया गया था। और अगर उस पर रोक लग रही है माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट से, आंशिक तौर पर ही अगर आज इंसाफ मिला है, तो मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानूंगा और मैं बहुत खुश हूँ। खुशी चेहरे तक आ जाए तो लगता है छलक रही है। शुक्रिया। यानी वक्फ बोर्ड पर जो फैसला आया है अंतरिम फैसला है, लेकिन दोनों ही पक्षकार इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, अपनी अपनी राहत बता रहे हैं। सरकार के लिए राहत यह है कि इस पर जो रोक लगने की आशंका थी वो आशंका दूर हो गई है और साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी ज़मीनें जाने का जो खतरा था, जो बात बताई जा रही थी कि ज़मीनें चली जाएंगी, हालांकि सरकार कह रही थी कि किसी की ज़मीन जाएगी नहीं, लेकिन हाँ, वक्फ में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो दोनों ही पक्षकारों को ये लग रहा है कि ये उनके लिए जीत का सबब है। हमारे संवाददाता संजय को आपने सुना। इमरान प्रतापगढ़ी वो इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही पक्ष अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें सकारात्मक पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये फैसला उनके पक्ष में आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो है जो फैसला पूरा ये बहुत ही बैलेंस दिखाई दिया है। कुछ प्रावधानों पर रोक लगाए गए हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था जिसको लेकर भी काफी आपत्तियां दर्ज की गई थी, अब रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाए गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े। संजय, आम लोगों के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की, जिन मुद्दों पर हियरिंग की, उसमें पर्टिकुलर एक एक करके एक प्रावधान पर मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। 3 बड़े प्रावधान थे और 3 बड़े प्रावधानों में एक तो ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है इसकी परिभाषा क्या हो, कैसे तय हो, और जो यूज कर रहे हैं, जिन्होंने वक्फ नहीं किया है लेकिन वक्फ की संपत्ति समाज के लोगों द्वारा, सामूहिक लोगों द्वारा यूज की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, उसको वक्फी रहने दिया जाए, उसमें किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की फांस ना फंसाई जाए। तो इस पर सरकार का ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड हो, सभी संपत्तियों का हिसाब हो, इसलिए ये कानून लेके आया गया है। क्योंकि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में बहुत ज्यादा विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि वक्फ की संपत्तियां औने पौने दामों में किराए पर दे दी गई हैं, बेची जा रही हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि डीएम को ये कह दिया गया था कि डीएम तय करेगा कि वक्फ की जाने वाली संपत्ति पर कोई विवाद है या नहीं। ऐसे में मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि ये डीएम राज हो जाएगा और जैसे इंस्पेक्टर राज होता है वैसे डीएम राज होगा, और डीएम अगर 10 साल तक डिसाइड ना करे तब तक वो प्रॉपर्टी विवादित ही मानी जाएगी, उसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। और तीसरा ये था कि बोर्ड के मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी बनाए जा सकते हैं 5 मेंबर तक, चूंकि 3 नुमाइंदे नामित किए हुए और 2 ऐसे जो पदेन मेंबर होते हैं वो अगर नॉन मुस्लिम है तो 5 मेंबर तक की बात थी। लेकिन इस पर अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो पूरे कानून को इन्होंने चुनौती दी थी याचिकाकर्ताओं ने। कलेक्टर के अधिकार थे, कलेक्टर के अधिकारों के संबंध में क्या कोर्ट का फैसला रहा? दी गई थी, पूरा कानून बच गया है। और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया से होकर कोई भी कानून पारित होता है तो इस पर रोक लगाने की गुंजाइश बहुत सीमित होती है कोर्ट के सामने। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभतम अगर ऐसा कुछ वो हो तभी कोर्ट इस पर रोक लगाती है। लिहाजा और जिन लोगों की जमीन जो वक्फ के समर्थक थे, यानी वक्फ के पुराने कानून के, जिन्होंने नए कानून को चुनौती दी थी, उन सारे लोगों का कहना है कि हमारे लिए विन विन ये है कि हमारी जमीनें बच रही हैं, डीएम राज से बचा दिया गया है। और बाकी इसमें क्या बारीकियां हैं वो तो जब फैसला पूरा आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से मामलों में क्या बचाव और क्या डूज एंड डोंट्स कोर्ट ने क्या तय किए हैं अपने इस अंतरिम आदेश में। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, गैर मुस्लिमों की एंट्री तो होगी, इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी संजय, लेकिन गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी और यह भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी और बड़ा फैसला है।
जी हाँ, बिल्कुल अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम फैसला है। जाहिर है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक फाइनल इस पर ना आ जाए तब तक के लिए अंतरिम फैसला है, लेकिन इससे ही मुस्लिम पक्षकार गदगद हैं और सरकार अपने लिए राहत की एक सांस ले रही है। संजय, एक दलील ये दी गई थी कि धार्मिक मामलों में ये सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा किसी और धर्म का, वो दलील भी नहीं टिकी। जी हाँ, बिल्कुल। जो ये कहा जा रहा था कि इसमें गैर मुस्लिमों का हस्तक्षेप हो जाएगा, उसको काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अंतरिम फैसले से कंट्रोल किया है। और इसकी और जो बारीकियां हैं, ये 3 सदस्यों तक, जैसा कि वरुण सिन्हा जो हिंदू महासभा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है, इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। संजय, अब जैसे वकीलों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ एक धारा पर रोक लगी है, 5 साल के अनुयायी वाले लगा हमने 2 कर दिए, सही रहा। संजय, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल आपको बताएं, संजय सुन पा रहे हैं क्या आप? जी हाँ, सुन पा रहा हूं, आप बताएं। संजय, जो वकील हैं कुछ ऐसे भी, वो भी कह रहे हैं सिर्फ एक धारा पर रोक लगी है, जिसमें 5 साल के अनुयायी वाला जो प्रावधान है, सिर्फ उस पर रोक लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये प्रश्न किया था कि आप कैसे तय करेंगे कि कोई 10 साल से या 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं जिसको लगाया जाए और पता चल जाए कि कितने दिनों से, या फिर कोई ऐसा जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने का सारा हिसाब किताब आता है, ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं। तो इसलिए इस पर भी मुस्लिम समुदाय राहत की सांस ले रहा है कि वो वाला प्रावधान उसे कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी की है। और टिप्पणी दरअसल क्या है, चूंकि अभी तो बिल्कुल सरसरी तौर पर कोर्ट ने अपने फैसले में से कुछ प्रावधान पढ़ने के बाद आगे बढ़ गए हैं, तो उसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि जब फैसले की कॉपी अपलोड हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो उसमें तमाम बारीकियां पता चलेंगी कि कोर्ट की इन टिप्पणियों का अर्थ दरअसल क्या है। उसका इंतजार रहेगा। संजय, आप बने रहे हमारे साथ। वकील हैं, उनके रिएक्शन हैं, आपको सुनाते हैं वकील क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल के वो डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। मुस्लिम पक्षकार जो समझ रहे हैं कि ये उनके हक में फैसला है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जो केंद्र सरकार है वो ये समझ रही थी कि रेगुलराइज करने की आवश्यकता है, वो लेकर आए। दूसरी तरफ विपक्ष में एक तरह के बहुत ज्यादा गुस्सा था इस एक्ट को लेकर, तो दोनों में से किसकी बात ज्यादा मानी गई है और वक्फ बाय यूजर को लेकर विशेष तौर पर क्या टिप्पणी रही है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। इमरान से तो हमने कर लिया। संजय, आवाज मिल रही है आपको? संजय से जी मिल रही आवाज। ये आप सवाल पूछे। संजय, सवाल यह है कि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला है, तो फैसला किसके हक में गया है और वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि हमारी बात उसमें मान ली गई है।
देखिए, ऐसा है कि इसी को इंसाफ कहते हैं, जब दोनों पक्ष को लगे कि जीत हमारी हुई है। क्योंकि आमतौर से जब फैसला होता है तो फैसला किसी एक के पक्ष में होता है, और जब इंसाफ होता है तो दोनों पक्षों को लगता है कि हमारी जीत हुई है। सरकार को ये लग रहा है। नेता मोहसिन रजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, अब जिस तरह के प्रावधान लाए गए थे, हालांकि पूरे कानून पर रोक नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो हटा दिए गए, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप 5 साल से इस्लाम के अनुयायी हैं, इसके बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। इन सारे प्रावधानों को इन पर रोक लगाई गई है। पहला रिएक्शन आपका सर। देखिए, जिस तरह से अमेंडमेंट लेकर 2025 का वक्त अमेंडमेंट अधिनियम हम लेकर आए हैं, खासकर मोदी सरकार ने जितने भी अमेंडमेंट लाए हैं वो जनता की मांग पर लाए हैं, देश हित में लाए हैं और लोगों को न्याय के लिए लाए हैं। तो इसीलिए जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और इसलिए, क्योंकि ये निर्णय इसलिए भी जरूरी था कि ताकि कोई ये ना कह सके, मुस्लिम पक्षकार जो वक्फ के हित में खड़े लोग हो गए थे, जिन्होंने वक्फ को लूटा था और वो उन्हीं की पैरोकारी कर रहे थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से सुनवाई की और सुनवाई के बाद ये बता दिया कि इस कानून पर रोक लगाने की जैसी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि ये जनहित के लिए बनाया गया कानून है। तो कानून पर नहीं, 2-3 चीजों पर जो बदलाव की बात की है, या जैसे 3 सदस्य की बात की थी कि 3 सदस्य अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि ये तो बात हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम वक्फ की जो डीड होगी उसमें कोई शरिया में नहीं बदलाव कर रहे, लेकिन हाँ, हमारा जो बोर्ड है, जो संवैधानिक तरीके से चलता है वक्फ बोर्ड, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। उसकी मांग थी, उसको उसमें परिवर्तन किया और उसी को लेकर जो है अमेंडमेंट आया है 2025 का। तो 2025 के अमेंडमेंट में जो चीजें लाए हैं हम, और जो हमारी सरकार लाई है, हम सब लोग उससे सहमत है, पूरा देश सहमत है, क्योंकि इससे लोगों को न्याय मिलेगा। ये न्यायपूर्ण फैसला भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। सर, ये भी कहा गया कि भाई 5 साल की जो इस्लाम को मानने की सीमा रखी गई थी, उस पर भी कोर्ट ने आपके हक में फैसला नहीं दिया। देखिए, 5 साल की जो सीमा है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, मुझे अभी पूरी तरीके से निर्णय मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक बात है, कोई आदमी आ जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है, तो ये तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको मुझे लगता है उसका परीक्षण करना जरूरी होगा कि उसने किस परिवेश में उसको वक्फ किया है, क्यों वो मुस्लिम धर्म में गया है और जाते ही उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये माननीय न्यायालय ने जो इस पर विस्तार से बातें कही होंगी, उसको देख लेना और पढ़ लेना जरूरी होगा। क्योंकि हम लोग ने ये जो बात अमेंडमेंट में आई थी, जो संशोधन अधिनियम में हम लोग लाए हैं, जो माननीय मोदी सरकार लाई है, वो देश के हित में और जनता के हित में और जनता की मांग पर ही, क्योंकि हमने 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अपना सुझाव दिया था, तो इसलिए ये हमने कोई एकदम से नहीं लाया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूरी तरीके से सुनवाई का मौका दिया और पूरी तरीके से सुना है। सारे जितने भी रिट पिटीशन हुई थी इस अमेंडमेंट को लेकर, 2025 के वक्फ अधिनियम को लेकर जो अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग, जो संशोधन लाए हैं, उसको लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि हमको सुना नहीं गया। अब क्या कहेंगे? हम तो हमेशा से कोई भी निर्णय लेकर आए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, हम लाए हैं देश हित में, जनहित में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी से हमने खास बातचीत की, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ के मामले में जो अंतरिम फैसला आया है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? राहत है, बहुत जीत मानता हूं मैं इसको, और खुश हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नजर भी डाली और कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स थे उन पर रोक भी लगा दी। तो मैं बधाई देश भर के उन लोगों को दूंगा जो लड़ रहे थे इस लड़ाई को। ये क्या ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं? नहीं, कम से कम देखिए, जिनकी जमीनें लूटने का खतरा है वो उसको अपनी बड़ी जीत, जो पीड़ित है वो ज्यादा बड़ी जीत मानेगा ना। जो पीड़ा देने वाला था, जो लूटने की साजिश कर रहा था, उसके लिए तो ये हार ही है ना। कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया ना कि आप कैसे तय करेंगे। और मुझे लगता है इस पूरी बिल की आत्मा, जो साजिश वाली आत्मा थी, वो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। कलेक्टर राज की कोशिश जो सरकार ने की थी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उस पर भी रोक लगाना ओवरऑल
अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है। बोर्ड के मेंबर्स को लेकर बड़ा विवाद था कि मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम्स हो। नहीं, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। जजमेंट हम लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा ना, लड़ाई आज अंतिम नहीं है, लेकिन जो भी है हम इसे जीत मानते हैं, अपनी बड़ी आपके जीत। चेहरे से लग रहा है और तमाम जाहिर सी बात है, हम लोग डे वन से इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे देश को, समाज को बांटने की साजिश को लेकर के ये बिल लाया गया था। और अगर उस पे रोक लग रही है माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट से, आंशिक तौर पर ही अगर आज इंसाफ मिला है, तो मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानूंगा और मैं बहुत खुश हूं। तो एक सवाल ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता है इसे अपनी जीत मान रहे हैं और कहें कि इंसाफ मिला है, तो सवाल ये भी है कि क्या अब ऑपोजिशन प्रदर्शन छोड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने वकीलों से भी बातचीत की इस फैसले को, आपको सुनाते हैं उनका मत क्या है, उन्होंने इस फैसले को कैसे समझा है। जो नॉन मुस्लिम्स को जो बोर्ड में रखने की बात थी, उसके 3 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी बात आज क्लैरिफाई किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और जो 3R, जो उनका 3R का जो डेफिनेशन पर जो चैलेंज था, उस पर किसी भी तरह का जो ब्लैंकेट स्टे नहीं है, उसके कई पहलुओं को विचार में करते हुए कहा गया है कि उनको अगर किसी भी वक्फ से हटाया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में लेती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर उसको फॉलो करके जब तक अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, तब तक उनको नहीं लिया जा सकता उनसे। तो इस तरह का एक बैलेंस बनाते हुए आज का आदेश है। और अमेंडमेंट जो भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अमेंडमेंट लाए गए थे, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो 3 मेंबर हैं नॉन मुस्लिम बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि मुस्लिम ही बोर्ड के मेंबर नहीं, लेकिन जो पहले था कि 5 तक नॉन मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन उसकी संख्या 3 उन्होंने कर दिया है। और ये भी कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दे। यानी अगर नटशेल में कहें तो जो 3 बिंदु थे जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की, उस पर क्या निर्णय रहा कोर्ट का? देखिए, कुल मिला जुला करके जो टोटल जो अमेंडमेंट पर था, रोक नहीं लगी। उनके सिर्फ की जो वक्फ है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सरकार को लगता है कि ये वक्फ गलत है, तो वो जो प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट एक्ट के साथ, उसका पालना करते हुए ही कोई आदेश